हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यस के शाम का रूटीन। तो अभी शाम का टाइम है और मैंने फर्श को अच्छे से क्लीन करके चटाई बिछा के यस को सारे टॉयस खेलने के लिए दे दिए हैं। तो यहाँ यस अपने टॉयस के साथ घोड़े के साथ खेलेंगे। और मैं ना यस को सोफे, बेड, टेबल इन पर बिठाना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि बच्चे उछल कूद करते रहते हैं। कभी उनको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये पकड़ना है, वो पकड़ना है, तो ना इससे गिरने का डर बना रहता है। तो मुझे ऐसा फर्श पे बिठाना सही लगता है, तो ऐसे चटाई डाल के मैं फर्श पे इनको बिठा देती हूँ। फिर जितनी देर टॉयस के साथ खेलेंगे उस टाइम मैं पॉसिबल हो सकेगा तो घर के छोटे छोटे काम निपटा लूँ, क्योंकि बच्चों के साथ आपको टाइम निकालना अलग से पॉसिबल नहीं होता। इसलिए जब जैसा टाइम मिलता है मैं वैसा ही अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। फिर मैंने इनको हाँ दिया केला। केला मैंने इस फीडर में भर के खाने को दे दिया। अगर मैं इनको डायरेक्ट कट करके पीस करके दूंगी केले के, तो ये ना हाथ गंदे कर लेंगे, कपड़े गंदे कर लेंगे, तो सारा मैसी मैसी हो जाएगा। फिर ना इनके कपड़े चेंज करो, हाथ धुलाओ, तो बहुत सारा काम हो जाएगा। इस कारण से मुझे इसमें सही लगता है। फिर भी ये फीडर में भी कुछ ये उंगली से इसकी जो निपल रहती है ना उसको मसल देते हैं, तो फिर भी थोड़ा बहुत मैसी हो जाता है। अभी ना यस 11 महीने में चल रहे हैं, तो ये ना ये खड़े होने का ट्राई कर रहे हैं, चलने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये बार बार कहीं घोड़े को पकड़ के, टेबल को पकड़ के, कुर्सी को पकड़ के ये चलने का ट्राई कर रहे हैं। तरीके से खड़े होने का, चलने का ट्राई कर रहे हैं। उससे ना एक नेक्स्ट मंथ तक ये चलने लगेंगे आराम से। नेक्स्ट मंथ इनका बर्थडे है, तो बर्थडे तक ये चलने लगेंगे। क्योंकि अभी जब इनको जहाँ जैसा मौका मिलता है खड़े हो जाते हैं पकड़ के और चलने की कोशिश करते हैं। अभी केला खाते जाएंगे और खेलते जाएंगे। और अभी गर्मी का सीज़न है, तो इस सीज़न में मैं इनको आराम से केला खिला देती हूँ, क्योंकि अब नहीं लगता कि सर्दी होगी या फिर नुकसान करेगा। क्योंकि गर्मी के सीज़न में केला नुकसान नहीं करेगा, तो मैं इनको डेली एक केला खिला देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, सुबह दोपहर शाम में ऐसे करके एक केला ये पूरा खा लेते हैं। और बीच बीच में ना मैं इनको फीड भी करा देती हूँ, हर एक 2 घंटे में, 1.5 घंटे में। जब भी इनको लगता है कि भूख लगी है या इनको दूध पीना है, तो उस टाइम मैं इनको फीड करा देती हूँ बीच बीच में। फिर उसके बाद मैंने शाम में ना इनके कपड़े धोए। इनका ना दिन भर कपड़ों का चलता रहता है, दिन भर ये चेंज करते रहते कपड़े, दिन भर गंदे करते रहते। तो सुबह तो मैं धुलती हूँ कपड़े, और जब ज़रूरत होती है, कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं फिर शाम को भी धुल लेती हूँ। तो मैं यहाँ कपड़े धुल रही हूँ और आके ये खड़े हो गए। मैं जहाँ जाती हूँ ये मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। तो यहाँ आके वही फिर प्रैक्टिस होने लगी खड़े होने की, चलने की। और बच्चों के साथ ये है ना कि आप जहाँ जाओगे, जो भी कुछ करोगे, बच्चे आपके पीछे पीछे आएंगे और वही काम करेंगे जो आप करोगे। अभी ना यहाँ खड़े होके ये बाहर को देख रहा है, सब कुछ बच्चे दिख रहे होंगे इसको नीचे, तो ये बच्चों के साथ खेलने का सोच रहा होगा मन में कि मैं भी जाऊँ नीचे, तो उनको देख के आवाज़ लगाएगा। फिर ना मैंने यहाँ कपड़े धुल गए, धुलने के बाद मैंने यहाँ सूखने डाले, तो मैं यहाँ कपड़े सूखने डाल रही हूँ और यहाँ ये खड़े खड़े हुए देख रहे हैं कि मम्मा आखिर कर क्या रही है। तो मैं यहाँ सारे कपड़े एक एक करके सूखने डाल दूँगी, क्योंकि इतने कपड़े करते हैं ये, इतने कपड़े करते हैं दिन में कि दिन में 2 बार धुलना पड़ता है। तो ये सारे कपड़े इनके यहाँ मैंने सूखने डालती है। और यहाँ ये मुझसे बात कर रहे हैं कि आ करके, ऐसे करके ये बात कर रही है। यहाँ ये सारे कपड़े मैंने ऐसे फैला दिए हैं, यहाँ से ये पैंट, टी शर्ट, इनके सारे कपड़े। फिर ये रात का समय, यहाँ रात के समय मैं इनको करा रही हूँ डिनर। तो खाने में मैं इनको दे रही हूँ यहाँ मूंग दाल खिचड़ी सिंपल। इसमें चावल है, मूंग दाल है, और इसमें मैंने पालक ऐड कर दी है। और यहाँ इनको अच्छे से मसल के इनको मैं यहाँ खिला रही हूँ। तो यहाँ खेलते जाएंगे और ये खाते जाएंगे। क्योंकि ना इनका सोने का टाइम हो जाता है, तो मैं सोचती हूँ कि सोने के टाइम के करीब आधे घंटे पहले मैं इनको यहाँ अच्छे से खाना खिला दूँ। और खाना खिलाने के करीब 15-20 मिनट बाद मैं इनको अच्छे से दूध पिला देती हूँ। क्योंकि अगर आपके बच्चे का पेट भरा रहेगा ना अच्छे से, तो वो रात में बार बार नहीं उठेगा। तो मैं इस बात का अच्छे से ध्यान रखती हूँ कि सोने से पहले अच्छे से खा ले और दूध पी ले, तो इससे कि अब बार बार बच्चा भी नहीं उठेगा और आप भी परेशान नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ से खिला के, दूध पिला के मैं इनको फिर ही सुलाऊंगी। और जितना हल्का आप खिलाओगे रात में, उतना ही अच्छा बेबी के लिए रहेगा। और जिस दिन इसका पेट नहीं भरता है ना, अच्छे से भूखा रहता है, उस दिन ना ये रात में बार बार उठता है, रोएगा। तो पहले ना मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों रो रहा है, किस लिए रो रहा है, तो मैं परेशान हो जाती थी। लेकिन अब मुझे ना धीरे धीरे समझ आ रहा है कि भूखा रहता है इसलिए रोता है। तो मैं ध्यान रखती हूँ खिलाने पिलाने का। अब मैं इसे यहाँ पानी पिला दूँगी और इसका डिनर हो गया है कंप्लीट। फिर ना मैंने इसे यहाँ फीड कराया।
करीब आधे से 1 घंटे बाद फीड कराने के बाद मैंने इसे सुला दिया। मैं ना सुलाने से पहले इसे कॉटन के कपड़े को अच्छे से गीले करके और अच्छे से क्लीन करके हाथ, पैर, मुँह क्लीन करके ही सुलाती हूँ। पर आज ना ये सो गया और मैं क्लीन नहीं कर पाई, तो मैं थोड़ा फेस ही क्लीन कर दूँगी, इसको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। तो बस मैंने थोड़ा-सा फेस क्लीन किया और इसको यहाँ सुला दिया और ये अच्छे से अब सो गया है। दिन भर तंग करने के बाद, मस्ती करने के बाद, खेलने के बाद अब ये ले रहा है सुकून की नींद। अच्छे से मस्त तरीके से सो रहा। और ना सोने के बाद बच्चे और भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं, क्यूट लगते हैं और उन पर और भी ज़्यादा प्यार आता है। ऐसा लगता है ना बच्चों को सोते हुए देखते रहो, बस प्यार से इनको ना देखते ही रहो। फिर मैंने ना इसके बाद किया ऑल आउट चालू, जिससे मेरे बेबी को मच्छर ना काटे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।